शोना रे शोना रे शोना रे शोना शोना रे शोना रे शोना रे शोना ऐसा प्रेम कहाँ, ऐसा प्रेम कहाँ तुम्हें नहीं पता कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। उपकार किस बात का है? ये उपकार ही तो है रमेश, तुम्हारा मुझे दोबारा मिलना। प्लीज एक बार और माफ कर दीजिए, प्लीज। मैं आपको एक बार माफ कर चुकी हूँ, अब नहीं करूंगी। चले जाइए यहाँ से। कमला प्लीज प्लीज एक बार। मैंने कहा ना, चले जाइए यहाँ से। तुम अपने पति से मुझे मिलाने वाली थी, वो प्लान तो हमारा अधूरा ही रह गया। पहले आप मिलाने वाली थी अपने होने वाली पति से, वो कैसे है? यही बताने के लिए तो इतने दिनों तक तुम्हें ढूंढ रही थी। वो मेरी जिंदगी में वापस लौट आए। 1 मिनट हो गई, अब हम जाए। अगर रोमेश ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो? रमेश कम से कम मेरे साथ तो ऐसा नहीं करेगा। रमेश मेरी जीत है उमाकांत, और मैं अपनी जीत को हार में बदलने नहीं दूंगी, वरना रमेश को बुरी तरह फंसा दिया जाएगा। काफी देर कर दी। हाँ, वो बातों बातों में वक्त कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। ठीक है, तुम मुंह हाथ धो लो, बाबा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट दो मुझे। मैं जाकर खाना लगा दूँ। हाँ, मगर उससे पहले एक बात बता दो, वरना मैं भूल जाऊंगी। क्या? आज कमला से मुलाकात हो गई। कमला? कमला मेरी फ्रेंड, जिसे मैं महिला निकेतन में पढ़ाती थी, जो अपने पति से हमें मिलाने वाली थी। हाँ पता है। क्या क्या कहा उसने? उस मिष्टी ने कहाँ कुछ कहने दिया। घर जाना है, घर जाना है, बात ही नहीं करने दी। उसकी उलझन में मैं उन लोगों का पता लेना भी भूल गई, सिर्फ और सिर्फ उस मिष्टी की वजह से। खैर, उन लोगों ने वादा किया है कि वो घर पर आएंगे। मैं सोचती हूँ कि कमला और उसके पति को घर पर खाने के लिए इनवाइट करूँ। तुम तो हो ही यहाँ पर। हाँ, क्यों नहीं। मैं और बाबा वेट कर रहे हैं, जल्दी आना। बारिन। कौन? मैं जोगिन। सर आइए, सर अंदर आइए। हेलो सर। तुम भी सोचते हो कि कैसा बेशरम इंसान है, कभी भी चला आता है। सर कैसी बात कर रहे हैं, बताइए सर कैसे आना हुआ? अरे तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इनवाइट करने आया हूँ। सर इनवाइट? कुछ खास मौका? अरे मौका तो इंसान पैदा कर लेता है। भाई तुम हमारी फैमिली के इतने करीब हो, मिलना मिलाना तो लगा ही रहेगा। सर वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन खामखा तकलीफ। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? भाई तुम अपने ब्याह पर तो हमें बुला ना सके, कम से कम हमसे ही दावत ले लो। कहाँ है भाभी? मैं खुद उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। सर आप पहले ही बता देते तो मैं उसे रोक लेता। एक्चुअली वो बाहर गई कुछ काम से। चलिए कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। सर आप कुछ ठंडा गरम लेंगे? अरे नहीं नहीं, भाभी आ जाए फिर चाय पी लेते हैं। इतनी जल्दी क्या है? आज मुझे जोगिन ने बुरी तरह फंसा दिया है। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जोगिन ये साबित करके ही रहेगा कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। फिर ये कमला कौन है जिसे मैंने अपनी पत्नी कहा था? अगर पत्नी है तो वो घर में क्यों नहीं है? कमला?
अब कमला, अब ये वही हैं जो हमें क्लब में मिले थे। नमस्कार। नमस्कार। सर, क्या लेंगे आप? नो नो, इट्स ओके। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। सॉरी मैंने तुम्हें तकलीफ दी। सर, एक कप चाय पी लेते तो अच्छा रहता। नहीं नहीं, फिर कभी। मैं चलता हूँ, बाय। नमस्कार। नमस्कार। कमला, आप किसी खास काम से आई थी क्या? हाँ, आपको मेरा एक काम करना होगा। हाँ, कहो। आपको मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहाँ? हेम जी के बाड़ी। और वो भी ऐसे। सही कहा तुमने। एक डॉक्टर के लिए ऐसे अच्छी बात हो भी क्या सकती है। और उन्हीं सब मरीजों की तरह मेरे सामने खड़ी इस आशा की निराशा को भी। ऐसा प्रेम कहाँ। बिजी हो? नहीं, कहो क्या बात है? तुम्हारे जीवन का हर एक पहलू बहुत ही जरूरी पहलू है रमेश। और तुम्हारे जीवन में आने वाला हर एक तूफान हमेशा मेरे घर से गुजरता है। अब क्या हो गया? अब कौन सा तूफान आ खड़ा हुआ? सुन सकोगे? बात इतनी गंभीर है क्या? रमेश, अगर तुम कोई जरूरी काम कर रहे थे तो पूरा कर लो। हो सकता है मैं बात बताऊं और तुम परेशान हो जाओ और तुम्हारा काम खराब हो जाए। यार, तुम ये कह कहकर मुझे और टेंशन दे रहे हो। आखिर बात क्या है? कमला की एक जिद है। क्या? वो मुझसे कह रही थी कि मैं उसे हेम के घर लेकर जाऊं। व्हाट? इस बार की जिद बहुत पक्की जिद है उसकी। उसने एक बार तय कर लिया तो तय कर लिया। तुमने क्या कहा? मैं भी मजबूर हूं। अगर मैंने इस बार जाने से इनकार कर दिया तो सीधे सीधे कहेगी कि हेम का पता दे दो और मैं चली जाऊंगी। यानी हर तरफ से मुसीबत आनी ही आनी है। सच कहा तुमने। यार, तुम जानते हो, अगर कमला आनंद सर के घर पहुंच गई तो क्या होगा? फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाएगा। हेम कहेगी आओ, मैं तुम्हें अपने होने वाले पति से मिलाती हूँ। कमला कहेगी कि आओ, मैं तुम्हें अपने पति से मिलाऊं। फिर मैं क्या करूंगा? यार रमेश, कभी कभी मैं सोचता हूं कि मेरा कसूर क्या है। क्यों मैं आए दिन नई नई परेशानी, नई नई दिक्कतों में फंसता जाता हूं। तुम्हारा कसूर यह है कि तुम मेरे दोस्त हो। मेरा दोस्त होने की तुम्हें बहुत बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अफसोस है मुझे इस बात का। आशा, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूं। आप इसके बगैर कैसे चले जा रहे हैं? ये तो मुझे याद ही नहीं था। ईश्वर करे हर वो मरीज, हर वो बीमार जो आपसे अपना इलाज करवाए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सही कहा तुमने। एक डॉक्टर के लिए ऐसे अच्छी बात हो भी क्या सकती है। और उन्हीं सब मरीजों की तरह मेरे सामने खड़ी इस आशा की निराशा को भी ईश्वर जल्द से जल्द दूर करे और इसे इसकी मंजिल तक पहुंचाए। जब आप मेरी बार बार अच्छे होने की बात करते हैं ना, तो अच्छा तो लगता है, मगर साथ में ये ख्याल भी आता है कि कहीं आप मुझे इस घर से भगाना तो नहीं चाहते। क्या? आज तुमने मुझे सचमुच हंसा दिया। आपको क्या लगता है, मैं हंसने हंसाने वाली लड़की तो हो सकती हूँ ना? याद करके देखो, सोचो शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। ऐसे ही सोचते रहना है तुम्हें अपने बारे में। सोचती तो बहुत कुछ हूँ, मगर कुछ याद नहीं आता। खैर, अभी मैं निकलता हूँ
और तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अरे आशा, आओ आओ आओ, बैठो। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। बातें तो होती रहेगी। लो, पहले मुंह मीठा करो। ये किस खुशी में? डॉक्टर बाबू ने हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिया ना, उस खुशी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये मिष्टी मैं एक ही शर्त पर खाऊंगी। कैसी शर्त? आज तुम्हें यहाँ खाना खा के जाना होगा और मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनने वाली। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मिष्टी तो खाओ। और सुनो, बाकी सब ठीक है ना घर में? सब ठीक है, कोई शिकायत भी नहीं। होनी भी नहीं चाहिए। आज तो मैं खास उनसे अनुमति लेकर आई हूँ। ये तो अच्छी बात है। वो तुम्हारे बारे में बातें किया करते हैं। कहते हैं आशा और डॉक्टर बाबू का ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसे पति मिले। देख बेटी, वादा तो नहीं करता, अरे लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके मुझे तेरा ब्याह कर देना है। बाबा की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। फौरन मुहूर्त निकलवाइए और ब्याह की तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा प्रेम कहाँ। हेम, हेम बेटी, श्याम हेम कुथाय आचे? हाँ बाबा, आपकी हिम यहाँ पर है और शाम को मैंने एक जरूरी काम के लिए बाहर भेजा है। बाय द वे, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? और ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरी हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट आ गई है। एवरीथिंग इज नॉर्मल। सत्ती? ब्लड प्रेशर, शुगर सब अपनी अपनी जगह पर है। और वैसे भी मैं आज अपने आप को बहुत फ्रेश फील कर रहा हूं। अब बेटी मुझे इस घर में कोई भी किसी भी चीज को खाने से नहीं रोक सकता बस। और मैंने तो अपनी मनपसंद चीजें खाने का बहुत ही बढ़िया बहाना तलाश कर लिया है। अच्छा, तो जरा आप मुझे वो बहाना बताएंगे? बताता हूँ। अब मुझे डर किस बात का है? अब बहुत जल्दी तुम्हारा और रमेश का ब्याह होगा और ब्याह में होगा बहुत ही मनपसंद खाना। अब एक बात बताओ कि मुझे उस दिन मनपसंद चीजें खाने से कौन रोक सकेगा? और अगर किसी ने रोकने की कोशिश भी की ना तो मैं उस पर केस कर दूंगा। अच्छा, तो साफ साफ बात यह है कि आप मेरे और रमेश की शादी सिर्फ इसीलिए करवा रहे हो ताकि आप अपनी मनपसंद चीजें खा सके, जिसे आपको डॉक्टर ने खाने के लिए मना किया है। अरे बेटा, खाना एक अलग चीज है और तुम्हारा ब्याह एक अलग चीज। लेकिन बाबा, आपने ही तो दोनों बातों को एक कर दिया और अपना मकसद भी बता दिया। दिस इज चीटिंग। कमाल करती हो बेटी, क्या तुमने मुझे इतना स्वार्थी समझ रखा है? एक बात बताऊं, दो ही तरह के इंसान फूड को एंजॉय करते हैं। एक वो जो भूखा होता है और जिसे अच्छा खाना मिल जाता है, और एक वो जो जीवन में चिंता मुक्त रहता है। और सच बात बताऊं तो रमेश के आने से मैं भी चिंता मुक्त हो गया और अब मैं हर छोटी छोटी चीज को एंजॉय करना चाहता हूं, चाहे वो फूड ही क्यों ना हो। ठीक है, मगर एक लिमिट में, प्लीज बाबा। देख बेटी, वादा तो नहीं करता, अरे लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके मुझे तेरा ब्याह कर देना है। बाबा की बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं। फौरन मुहूर्त निकलवाइए और ब्याह की तैयारी शुरू कर दीजिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ ब्याह की तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। मुहूर्त तो निकलता रहेगा। तुम सही कह रहे हो जोगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें आज शाम से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिर हम आज शाम को चलते हैं शॉपिंग के लिए। कांग्रेचुलेशंस बॉडी। थैंक यू। शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना रे शोना रे शोना रे शोना, शोना शोना शोना।
मुझे माफ कर देना। मैंने गुस्से में घर छोड़कर आपको तकलीफ दी है। तकलीफ तो हुई है मुझे, मगर मैं खुद को भी कसूरवार मानता हूँ। ऐसा मत कहिए, सारा कसूर मेरा है। शायद मैं ही आपको समझ नहीं पा रही हूँ, आपके दिल में झांक कर देख नहीं पा रही हूँ। या फिर ऐसे हो सकता है कि मैं आपको वो खुशियां नहीं दे पा रही हूँ जो एक पत्नी अपने पति को देती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कमला, हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि ना मैं कुछ कह पा रहा हूँ और ना बस जिए जा रहा हूँ। शायद मैं ही आपके योग्य नहीं हूँ, पर फिर भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार अपनी कमला पर भरोसा करके और हिम्मत करके अपने दिल की बात बता दीजिए। कह दीजिए ना अपने दिल की बात। कमला, मुझे इस घर से जाना होगा। इस घर से जाना होगा? मतलब कहाँ जाना है? कुछ जरूरी काम के सिलसिले में जाना होगा। काम क्या है और जाना कहाँ है? कमला, क्या मैं अब तुम्हें एक एक बात बताता फिरूं? जाना है तो जाना है, केस के सिलसिले में जाना है। क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? देखो कमला, अगर तुम्हारी वहां जरूरत होती तो मैं जरूर लेकर जाता। तुम समझने की कोशिश करो। मगर लौटेंगे कब तक? ये तो मैं नहीं बता सकता अभी, लेकिन समय लगेगा। मुझे कब तक इंतजार करना पड़ेगा अपने पति का? इंतजार तो करना होगा अपने पति के लौटाने का। कब लौटेगा मेरा पति? जल्द ही। विश्वास रखो कमला, बहुत जल्द तुम अपने पति के पास होगी। आ गए आप। पति और पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये तुम कह रही हो? बिल्कुल मैं कह रही हूँ। औरत को अपने पति की वफादार बनकर रहना चाहिए। ये भी तुम कह रही हो? हाँ हाँ, ये बात भी मैं ही कह रही हूँ। आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? ऐसा प्रेम कहाँ। आ गए आप। मिष्टी दीदी। सत्यानाश हो। मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे रमेश बाबू समझ के मुझसे प्यारी प्यारी बातें करोगी, अपने मन की बात कहोगी, पर तुम रमेश बाबू की याद आ रही है? याद तो आएगी ही ना। पति के बिना घर सूना सूना लगता है। मुझे तो पता ही नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पति तो कहीं बाहर जाते ही नहीं है। अब घर जाकर उनसे विनती करूंगी और कहूंगी कि आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए कहीं हो आइए, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मेरा कोई पति है। इस समय तो मैं ही पति हूँ। हाँ दीदी, ऐसा नहीं कहते। पति परमेश्वर होता है, उससे ही घर आबाद होता है। अच्छा, मतलब हमसे घर आबाद नहीं होता? क्यों नाराज हो रही हो? पति और पत्नी तो एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये तुम कह रही हो? बिल्कुल मैं कह रही हूँ। औरत को अपने पति की वफादार बनकर रहना चाहिए। ये भी तुम कह रही हो? हाँ हाँ, ये बात भी मैं ही कह रही हूँ। आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? बुरा मत मानना कोमला, पर तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं तुम्हें टोक रही हूँ। कौन सी बातें? पति से वफादारी वाली बात। साफ साफ कहिए ना दीदी, क्या कहना चाह रही हैं आप? बारिन बाबू के साथ घूम फिर कर मजे करती हो और वफादारी। दीदी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप होश में तो है? क्या कह रही हैं आप और क्या बके जा रही है? सीधे सीधे आप मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं बदचलन हूं। मैंने जो देखा वही कहा। क्या देखा? क्या देखा आपने? आप मेरी बदचली और मेरी गलती साबित कर सकती है? बताइए, कर सकती है? सच्ची हूं,
इसलिए आपकी बातें सुनकर तड़प गई। चलो, ये बात तो साफ हो गई कि क्या सोचती हैं आप मेरे बारे में और बारिन के बारे में। छी, कितने गंदे विचार हैं आपके। कैसे हैं रमेश बाबू? अरे डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। बैठिए बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। मुझे भी। क्या बात है, आपकी कोई मीटिंग है यहाँ पे? नहीं, मीटिंग नहीं है। एक्चुअली मैंने भी रिसेंटली इस क्लब की मेंबरशिप ले लिया। अरे वाह, ये हुई ना बात। हम भी इस क्लब के मेंबर हैं। ओह दैट्स ग्रेट। इसका मतलब कि हमारी मुलाकातें अक्सर यहाँ होती रहेंगी। हाँ, क्यों नहीं। और बताइए क्या चल रहा है, सब ठीक है? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। वेरी गुड। आशा कैसी है? आशा बिल्कुल ठीक है। बहुत याद करती है आप लोगों को। जो तुम हर वक्त हर रोज करते आए, और मैं मूर्ख बनकर उन्हें माफ करती चली आई। ना ही तुम बदले और ना ही मैं। लेकिन अब मुझे बदलना होगा रमेश, मुझे बदलना होगा। आखिर तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने इस शादी के लिए इनकार क्यों किया? मैं गुलाम नहीं हूं इस घर का, समझी तुम? और ना ही मैंने तुम्हारे अनुसार अपनी जिंदगी बिताने की कसम खाई है। हर फैसला तुम्हारा, हर जिद तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा। तो मेरा क्या वजूद है इस घर में? बोलो।